ओशिनोको के एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि आई डेली काफी ज्यादा मेहनत करती है और उसकी मेहनत वहां पर रंग लाती है, जिस वजह से उसे एक लाइव कॉन्सर्ट के लिए बुलाया जाता है। वहीं पर एक्वा और रूबी मियाको को फोर्स करके आई का लाइव कॉन्सर्ट देखने के लिए आए होते हैं। वहीं वह दोनों पहली बार आई का लाइव कॉन्सर्ट देखने वाले होते हैं, जिस बारे में सोचकर वह दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी मियाको बोलती है, तुम दोनों मुझे जबरदस्ती यहाँ पर लेकर तो आए हो, पर तुम्हें यहाँ पर चुप रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम्हें यहाँ पर साइटो ने देख लिया तो वह मुझे छोड़ेगा नहीं। और अब वह उन दोनों के मुंह में निप्पल धरा देती है और बोलती है कि तुम दोनों बस चुप रहो, जो देखकर रूबी उस पर गुस्सा होने लगती है। तभी एक्वा उसे शांत करते हुए बोलता है, रूबी, मियाको बिल्कुल सही बोल रही है। अगर लोगों ने यहाँ पर हमें नोटिस कर लिया तो यह आई के लिए प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। यह सुनकर रूबी बोलती है, ठीक है, मैं यहाँ पर अपना मुंह बंद रखूंगी और चुपचाप मदर का परफॉर्मेंस देखकर यहाँ से चली जाऊंगी। और तभी वहाँ पर आई का परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाता है और अब आई का गाना सुनकर उसके सभी फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वहीं पर गाना गाते हुए आई सोच रही होती है, मैं दूसरे आइडल्स की तरह झूठ नहीं बोल पाती, भले ही मैं कितना भी झूठ बोलने की कोशिश क्यों ना करूँ, मेरी आंखें सच बता ही देती है। इसी वजह से लोग मुझ पर नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, पर मैं अपने टैलेंट से सभी लोगों का दिल जीत लूंगी। तभी वहां पर एक्वा और रूबी भी डांस करने लगते हैं, जो देखकर वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान आई से हटकर उन दोनों पर चला जाता है। यह देखकर मियाको के होश उड़ जाते हैं और अब उन दोनों को एहसास होता है कि उनसे यहाँ पर बहुत बड़ी गलती हो गई है और ऑडियंस में मौजूद सभी लोग उन्हीं दोनों को देख रहे हैं। दूसरी ओर आई अपने बच्चों का टैलेंट देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और अब वहां पर एक्वा और रूबी के डांस की कोई वीडियो बना लेता है और उसे ट्विटर पर अपलोड कर देता है, जो एक ही घंटे में वायरल हो जाता है और एक ही घंटे के अंदर उस पर 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ जाते हैं, जो देखकर मियाको काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है। वहीं साइटो उसे गुस्से में देख रहा होता है और अब वह मियाको को पकड़कर गुस्से में अपने साथ ले जाता है। दूसरी ओर आई उस वीडियो पर आए कमेंट्स को पढ़ने लगती है और अब एक कमेंट को देखते ही उसे कुछ याद आता है। अब देखते ही देखते 1 साल बीत जाते हैं। वहीं एक्वा बोल रहा होता है कि अब रूबी और मैं यहाँ पर अपने आप चलने लगे हैं और अब हमें लोगों से छिपकर चलना और बोलने का डर नहीं रहा। हम जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं और किसी से भी बात कर सकते हैं, और पहले हमें यह दोनों काम छिपकर करना पड़ता था। अब दिखाया जाता है कि रूबी भागते हुए जाकर आई के गले लग जाती है, जो देखकर आई उसे प्यार करने लगती है। वहीं एक्वा दूर खड़ा यह सब कुछ देख रहा होता है और अब वह बोलता है कि बी कमोची ग्रुप यहाँ पर दोबारा से फेमस हो गया है और अब हमें यहाँ पर पैसों की कोई कमी नहीं है। दूसरी ओर रूबी आई के साथ काफी ज्यादा खुश होती है और अब वह वहाँ पर एक काफी लंबा चौड़ा डायलॉग मार देती है, जो देखकर आई काफी ज्यादा हैरान होती है और बोलने लगती है कि आखिर तुमने यह सब कहाँ से सीखा और इतने मुश्किल वर्ड्स तुम कैसे बोल सकती हो। यह सुनकर रूबी भी परेशान हो जाती है, पर तभी आई बोलती है, मेरे बच्चे सच में जीनियस है और यह दोनों यहाँ पर काफी जल्दी चीजें सीख रहे हैं। अब एक्वा बोलता है, आई यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस हो गई है और उसे रोज कोई ना कोई नया काम मिलता ही रहता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि आई रूबी और एक्वा को लेकर मियाको के साथ एक मूवी की शूटिंग पर जा रही होती है। वहीं पर रूबी यह देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। तभी मियाको बोलती है, यह बात याद रखना कि दुनिया की नजर में आई तुम्हारी मदर नहीं बल्कि मैं तुम्हारी मदर हूँ। और 1 साल पहले जब एक्वा और रूबी फेमस हुए थे तब लोगों ने उनके बारे में इंक्वायरी स्टार्ट कर दी, जो देखकर साइटो ने दुनिया वालों को उन दोनों को अपना बच्चा बताया और तभी से दुनिया की नज़र में एक्वा और रूबी साइटो और मियाको के बच्चे हैं। अब वह सभी लोग शूटिंग प्लेस पर पहुंच जाते हैं। तभी मूवी का डायरेक्टर आई के पास आकर उसे देखता है। अब डायरेक्टर को देखकर रूबी एक्वा से बोलने लगती है, यह पर्सन देखने में कितना ज्यादा डरावना है। तभी डायरेक्टर की नज़र उन दोनों पर पड़ती है और अब वह बोलता है, आखिर यह किसके बच्चे हैं, जो सुनते ही मियाको आगे जाते हुए बोलती है, यह मेरे बच्चे हैं। अब यह सुनते ही मैनेजर गुस्से में बोलता है, मैनेजर आखिर यहाँ पर बच्चे लाने का आइडिया तुम्हें किसने दिया, जो सुनकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तभी डायरेक्टर कुछ सोचते हुए बोलता है, चलो कोई बात नहीं, लोग तो यहाँ पर अपने कुत्ते बिल्लियों को ले आते हैं, यह तो फिर भी छोटे बच्चे हैं। अब यह सुनकर सभी लोग चैन की सांस लेते हैं। तभी स्टूडियो में मौजूद सभी लोग एक्वा और रूबी को पकड़कर उन्हें वहां पर प्यार करने लगते हैं।
वहीं यह सब देखकर रूबी काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, पर एक्वा इन सब चीजों से परेशान हो जाता है और अब वह कमरे से निकलकर बाहर आ जाता है और बोलता है कि मुझे यह झूठा दिखावा करना पसंद नहीं। अब एक्वा अपने रास्ते जा ही रहा होता है कि तभी डायरेक्टर उसके सामने आ जाता है और बोलता है, तुम मैनेजर के बच्चे हो ना, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और मैं यह बात तुम्हें पहले ही बता देना चाहता हूँ कि अगर तुमने शूटिंग के दौरान कुछ बोलने की या फिर रोने की कोशिश की तो मैं तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। अब यह सुनते ही एक्वा वहाँ पर माफी मांगते हुए बोलने लगता है, मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। अब वहाँ पर एक्वा के बोलने के तरीके को देखकर डायरेक्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि आखिर तुमने इस तरह से बोलना कहाँ से सीखा? जो सुनकर एक्वा परेशान हो जाता है और बोलता है कि मैं कुछ ज्यादा ही यूट्यूब वीडियोस देखता हूँ और वहीं से मैं यह सब कुछ सीख गया। यह सुनते ही डायरेक्टर बोलता है, तुम सच में एक जीनियस हो जो इतनी कम एज में यूट्यूब से वीडियो देखकर इतना सब कुछ सीख गए। तो क्या तुम यहाँ पर मेरे लिए एक्टिंग का काम करना पसंद करोगे? एक्वा बोलता है, नहीं, मैं एक्टिंग में अपना करियर नहीं बनाना चाहता हूँ। यह सुनते ही डायरेक्टर बोलता है, मैंने आज से पहले तुम जैसा इंसान नहीं देखा। तुम्हारे पास यहाँ पर खुद सामने से चलकर एक्टिंग का मौका आ रहा है, पर तुम इसे ठुकरा रहे हो। तुम सच में एक इंटरेस्टिंग बच्चे हो। यह लो मेरा बिजनेस कार्ड, और कभी भी तुम्हें फ्यूचर में मेरी जरूरत पड़े तुम मेरे नंबर पर कॉल करके मुझसे मदद मांग सकते हो। एक्वा बोलता है, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपकी कोई जरूरत पड़ेगी। मैं तो यहाँ पर बस आई का परफॉर्मेंस देखने के लिए आया हूँ। यह सुनते ही डायरेक्टर बोलता है, तो तुम यहाँ पर आई को देखने के लिए आए हो? हाँ, वह सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, पर वह इस फील्ड के लिए नहीं बनी है। यह सुनकर एक्वा बोलता है, आप क्या बोलना चाहते हो? डायरेक्टर उसे बताता है कि एक्टिंग की दुनिया में 3 तरह के एक्टर्स होते हैं, और अब वह एक लड़की की ओर इशारा करते हुए बोलता है, वह लड़की यहाँ की नंबर 1 एक्टर्स में से एक है और हमारी इस मूवी की मेन कैरेक्टर भी वही है। सच्चाई यह है कि यह एक न्यू एक्टर है और जल्द ही यह यहाँ पर फेमस हो गई, और हम जैसे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ऐसे ही एक्टर्स को अपनी मूवी में ज्यादा लेना पसंद करते हैं, क्योंकि यह लोग फेमस होने के बावजूद कम पैसों में ही हमारे लिए काम करने को तैयार हो जाते हैं। फिर आते हैं थोड़े एक्सपीरियंस एक्टर्स, जिन पर फेम का नशा सवार होता है और वह किसी मूवी के छोटे से रोल के लिए भी बहुत ज्यादा पैसे डिमांड करते हैं, पर इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि इन एक्टर्स ने जिन मूवी के अंदर काम किया है वह मूवी सुपरहिट होगी, जिस वजह से ज्यादातर डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स इन एक्टर्स से दूर ही रहना पसंद करते हैं। और उसके बाद आते हैं फर्स्ट क्लास एक्टर्स, जो सुनते ही एक्वा खुश हो जाता है और बोलता है, तुम्हारे कहने का यह मतलब है कि आई एक फर्स्ट क्लास एक्टर है और वह कम पैसों में भी मूवी में काम करने को तैयार हो जाती है। डायरेक्टर बोलता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तभी एक स्टाफ मेंबर डायरेक्टर के पास आते हुए उसे शूटिंग देखने के लिए बोलता है। डायरेक्टर बोलता है, तुम स्टार्ट करो, मैं यहीं से सब कुछ देख रहा हूँ। और अब वहाँ पर आई की शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। दूसरी ओर डायरेक्टर एक्वा से बोल रहा होता है, तुम खुद ही देख सकते हो, आई की एक्टिंग एवरेज है, पर यह यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही फेमस है, जिस वजह से हमें न चाहते हुए भी इसे काफ़ी मोटी रकम देनी पड़ेगी। इसीलिए हम फर्स्ट क्लास एक्टर्स को छोटे मोटे रोल के लिए ही बुला पाते हैं, क्योंकि हमारे पास उन्हें देने के लिए ज़्यादा पैसे होते ही नहीं हैं। अब अपनी शूटिंग खत्म करने के बाद आई एक्वा, रूबी और मियाको के साथ वहां से जाने लगती है। वहीं वह बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि आज यहाँ पर उसने 5 घंटे से भी ज़्यादा की रिकॉर्डिंग की है, तो काट पीट कर मूवी में उसका रोल कम से कम आधे घंटे का तो होगा ही। अब मूवी बनने के कुछ दिनों के बाद उसके रिलीज डेट पर आई अपने दोनों बच्चों के साथ बैठकर उस मूवी को देखने के लिए तैयार होती है। वहीं उस मूवी में आई को देखने के लिए रूबी काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है और अब वह मूवी स्टार्ट होती है। पर उस मूवी में आई का रोल बस 5 सेकंड का ही होता है और उसके बाद आई पूरे मूवी में कहीं भी नहीं दिखाई देती है, जो देखकर एक्वा और रूबी दोनों ही बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और अब एक्वा गुस्से में डायरेक्टर के पास कॉल लगाकर उससे बात करने के लिए दूसरे कमरे में चला जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।